जय माता दी दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ काली की पावन कथा। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। जय माँ काली, जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से प्रारंभ हो रहे हैं पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन। हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है, इसका महत्व क्या है, माँ काली की पूजा क्यों की जाती है। सनातन धर्म में वर्ष भर में 4 नवरात्रियां आती हैं। इनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं, लेकिन माघ और आषाढ़ माह में आने वाली नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। इन 9 दिनों में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। यह नवरात्रि आत्मबल, साधना, ज्ञान और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। 10 महाविद्याएं कौन कौन है? गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 दिव्य स्वरूपों की आराधना की जाती है। नंबर 1 माँ महाकाली, नंबर 2 माँ तारा, नंबर 3 माँ त्रिपुर सुंदरी, नंबर 4 माँ भुवनेश्वरी, नंबर 5 माँ छिन्नमस्ता, नंबर 6 माँ भैरवी, नंबर 7 माँ धुमावती, नंबर 8 माँ बगलामुखी, नंबर 9 माँ मातंगी, नंबर 10 माँ कमला देवी। इन सभी महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम महाविद्या माना गया है। तो चलिए सुनते हैं प्रथम दिन सुनी जाने वाली माँ महाविद्या की पावन कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे जगत जननी मात भवानी, हमारी रक्षा करो, अधर्म बढ़ता जा रहा है। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती के दिव्य तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उनका वर्ण घनघोर मेघ के समान काला था। उनकी आंखों में अग्नि के समान तेज था। गले में मुंडमाला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल सुशोभित थे। यही थी आदि शक्ति माँ महाकाली। माँ काली ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके सिंहनाद से दशों दिशाएं कांप उठी। असुरों की विशाल सेना भी भयभीत हो गई। तभी एक अत्यंत शक्तिशाली असुर सामने आया, जिसके अहंकार और अत्याचार से तीनों लोग दुखी थे। माँ महाकाली ने अपने दिव्य पराक्रम से उसका अंत कर डाला। लेकिन युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत न हो पाया। उनका रौद्र रूप देखकर देवता भी डर गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध भूमि में जाकर माँ काली के मार्ग में लेटने का निर्णय लिया। माँ काली आगे बढ़ी और अनजाने में उनका चरण भगवान शिव के वक्ष पर पड़ गया। जैसे ही माँ ने भगवान शिव को देखा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाली। यही कारण है कि माँ काली की प्रतिमाओं में भी उनकी जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। इसके बाद माँ काली का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने समस्त संसार को अभय दान दिया। देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हे माँ, आप ही सृष्टि की रक्षक हैं, आप ही अधर्म का नाश करती हैं। माँ काली ने आशीर्वाद दिया, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी भय दूर होंगे, शत्रु शांत होंगे, नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होंगी और उसे साहस, शक्ति तथा सफलता प्राप्त होगी। तभी से गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ महाकाली की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। प्रथम दिन पूजा विधि।
सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ महाकाली का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। लाल या काले पुष्प अर्पित करें। दीपक और धूप जलाएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माँ से अपने परिवार की सुख समृद्धि और रक्षा की प्रार्थना करें। माँ काली हमें सिखाती हैं कि जीवन में भय, अहंकार, क्रोध और अधर्म का अंत करना ही सच्ची साधना है। जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो, तब माँ अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। यदि आपको महाकाली की यह पावन कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अवश्य लिखिए जय महाकाली माता की। माँ काली की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ महाकाली, जय माता दी।